आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के नल राजवंश के विषय में। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। वायु पुराण व ब्रह्मांड पुराण में विवरण है कि पौराणिक नल शासकों के वंशज कौशल प्रदेश के शासक हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, शिलालेखों, ताम्रलेखों व सिक्कों में चक्रकोट के नल राजवंश के विषय में प्रारंभिक इतिहास हमें ज्ञात होता है। नलों को निषद प्रदेश का भी माना जाता है, क्योंकि वायु पुराण में नलों को कौशल और निषद दोनों क्षेत्र का स्वामी बताया गया है। इनके राज्य के अंतर्गत चांदा, पूर्वी भंडारा, दुर्ग, रायपुर, बालाघाट, उत्तरी बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव ये सभी क्षेत्र आते थे, सम्मिलित थे। नल वंश के शासकों को वाकाटकों का समकालीन माना जाता है। वाकाटकों के साथ इनका संघर्ष भी चला था। दक्षिण का राजवंश है वाकाटक वंश, इनके साथ इनका संघर्ष भी हुआ। इस वंश के केवल 4 उत्कीर्ण लेख और कुछ सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। ये पर्याप्त तो नहीं है। इन 4 उत्कीर्ण लेखों में पहला महाराष्ट्र में स्थित सिद्धपुर अमरावली में, दूसरा बस्तर की पूर्वी सीमा में उड़ीसा पर जो है पोड़ागढ़, तीसरा है उड़ीसा में ही कसरवेड अथवा कोरापुट, और चौथा रायपुर जिले में स्थित राजिम के राजीव लोचन मंदिर में ये लेख हमें प्राप्त होते हैं। इस वंश से संबंधित सोने के सिक्के बस्तर के अडेंगा से प्राप्त हुए हैं। आरंभिक राजा शिशुक का शिशु और शिशुक 2 नाम मिलता है। इनका कार्यकाल 290 से 330 ईस्वी तक का कार्यकाल था। व्याघ्रराज 350 से 370 ईस्वी एवं वृषध्वज 370 से 400 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल स्वीकार किया जाता है। इस वंश के शासकों का क्रम इस तरह से था। पहले शासक जिनका उल्लेख शासक के रूप में स्वीकार किया जाता है, वाराहराज। डॉक्टर के झा के अनुसार वाराहराज का काल 400 से 440 ईस्वी सन तक माना जाता है। डॉक्टर PN मिश्रा के अनुसार 410 से 430 ईस्वी तक वाराहराज का कार्यकाल वो स्वीकार करते हैं। कोंडागांव तहसील के ग्राम अडेंगा में वाराहराज के 29 सिक्के प्राप्त हुए हैं। मिरासी ने लिपि शास्त्र के अनुसार वाराहराज को भवदत्त का पूर्वज माना है। वाराहराज का शासनकाल सुख समृद्धिपूर्ण था और इसके कारण वाकाटक राजाओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। वाकाटकों के आक्रमण के कारण कुछ क्षेत्र पर वाकाटकों का अधिकार स्थापित हुआ। इनकी राजधानी पुष्करी थी। पुष्करी वर्तमान में बस्तर की सीमा से लगा हुआ एक नगर था। वर्तमान में उस क्षेत्र को भोपालपट्टनम के नाम से जाना जाता है। पुष्करी को भोपालपट्टनम के नाम से जाना जाता है। दूसरा शासक था भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन अपने वंश का प्रतापी शासक था। इसके 3 लेखों तथा सिक्कों से के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसने बस्तर और कौशल क्षेत्र पर शासन किया था। इसके द्वारा वाकाटक राज्य पर आक्रमण किया गया तथा तत्कालीन सम्राट नरेंद्र सेन को परास्त किया तथा वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन अथवा नांदेड़ पर इसने अधिकार स्थापित किया। इसके राज्य का विस्तार नागपुर, बरार तक था। कुछ समय के पश्चात नागपुर और विदर्भ का क्षेत्र इनके हाथ से निकल गया था। श्री राम नेमा के अनुसार भवदत्त का कार्यकाल 440 से 465 ईस्वी तक था। डॉक्टर राम कुमार बेहार के अनुसार नल राजवंश के इतिहास में ऐसा एक शासक भवदत्त हुआ जिसकी चमक के आगे अन्य नलवंशी शासकों की चमक फीकी पड़ गई। भवदत्त के वाकाटकों पर विजय के विषय में श्री राम गोयल लिखते हैं कि इस विजय में गुप्तों का योगदान हो सकता है, क्योंकि इस विजय के पश्चात भवदत्त गुप्तों के क्षेत्र या उसकी राजधानी प्रयाग तक गया तथा वहाँ उसने दान पत्र जारी किया था, जिससे ऐसा लगता है कि इन्होंने मिलकर ही ये काम किया होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। अमरावती के मोर्शी क्षेत्र में प्राप्त ताम्रपत्र से उसके राज्य विस्तार के विषय में हमें जानकारी मिलती है कि बरार से लेकर कोरापुट तक उसके राज्य का विस्तार था।
इसके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी। उसका नाम महाराज भट्टारक अर्थपति भव दत्तवर्मन ऐसा प्राप्त होता है। वाकाटकों के ऊपर आक्रमण के समय उसका पुत्र अर्थपति भी लगातार उसके साथ था सहचर के रूप में। इसके पश्चात शासक हुआ अर्थपति। अर्थपति को पिता से विस्तृत और समृद्ध राज्य प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख कसारी वेद से प्राप्त होता है कि उसने अर्थपति भट्टारक महेश्वर महासेनापति महाराज सृष्टिराज्य विभव त्रिपताका ध्वज नल नृपति कुलान्वय आदि की उपाधियां धारण की थी। उसके पिता भवदत्त वर्मन के दो उत्तराधिकारी थे, अर्थपति और स्कंदवर्मन। दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंश वाकाटकों को भवदत्त वर्मन ने तो परास्त किया था। इसके काल में उस घटना का बदला वाकाटकों के द्वारा लिया गया। वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन के पौत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने अवसर पाकर नलों पर आक्रमण कर दिया। अर्थपति बुरी तरह से परास्त हुआ, युद्ध करता हुआ मारा गया। वाकाटकों ने नलों की राजधानी पुष्करी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अर्थपति युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार उसका शासनकाल 460 से 475 ईस्वी तक था। सिंहासनारोहण के 7वें वर्ष में अर्थपति ने पुष्कर से दान पत्र जारी किया था और इसके तत्काल बाद इसके राज्य पर वाकाटकों का आक्रमण हो गया था, जिसमें उसे परास्त होना पड़ा तथा वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इसके बाद उसका भाई, छोटा भाई था स्कंदवर्मन, वह शासक बना। पुष्करी की राजगद्दी पर आसीन हुआ। एक खंडित शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने ब्राह्मणों को दान दिया था। नल वंश के गौरव की पुनः स्थापना एवं नष्ट भ्रष्ट राजधानी को पुनः आबाद करने का कार्य उसके द्वारा किया गया। अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि स्कंदवर्मन बहुत शक्तिशाली था। उसने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया था। पौड़ागढ़ में उसके द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार स्कंदवर्मन अर्थपति की अपेक्षा अधिक योग्य शासक था। अपने राज्य को व्यवस्थित करने के बाद उसने वाकाटकों पर आक्रमण कर दिया। इस समय वाकाटक जो राजा थे उन पर उसने अभियान किया। वे अयोग्य थे। उनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर विदर्भ क्षेत्र के अधिकांश भागों पर इसने अधिकार स्थापित किया। स्कंदवर्मन वाकाटकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार उसका शासनकाल 475 से 500 ईस्वी तक था। पौड़ागढ़ शिलालेख के प्रारंभ में अंकित है कि विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। इस तरह से इसने सफलता प्राप्त की और अपने भाई के पराजय का बदला लिया वाकाटकों से और उनके राज्य पर पुनः अपना राज्य स्थापित किया। आइए इसके बाद देख लेते हैं पाश्चात्यवर्ती नल नरेश। पहला था नंदराज। स्कंदवर्मन के पश्चात उसका पुत्र नंदराज राजा बना। नंदराज की शिक्षा दीक्षा नालंदा में विश्वविद्यालय में हुई थी। योग्य व्यक्ति था, किंतु बड़ी उपलब्धियां हम इनकी नहीं पाते हैं। इसके बाद दूसरा शासक हुआ परवर्ती राजाओं में पृथ्वीराज। नंदराज के पश्चात उसका पुत्र शासक हुआ, किंतु उसका काल उल्लेखनीय नहीं था। उसके पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीराज शासक हुआ। इसका शासनकाल 605 ईस्वी से 630 ईस्वी सन तक सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। इसके बाद विरूपाक्ष शासक हुआ। पृथ्वीराज का पुत्र विरूपाक्ष पृथ्वीराज के पश्चात शासक बना था। इसकी भी कोई विशेष उपलब्धि ज्ञात नहीं होती है। इसके पश्चात विलासतुंग नाम का शासक हुआ। नलवंश के चौथे अभिलेख से जो 700 ईस्वी सन का है तथा यह राजिम के राजीव लोचन मंदिर में लगा हुआ है, इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज के पुत्र विरूपाक्ष और उसके पुत्र विलासतुंग ने राजिम में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। यद्यपि विलासतुंग और उसके पूर्वजों के बीच संबंधों का कोई विश्वस्त प्रमाण
विद्यमान नहीं है, परंतु यह अवश्य ज्ञात होता है कि सभी नल वंश के शासक थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर के भूखंडों पर लंबे समय तक शासन किया। संभवतः उनका राज्य पांडु वंशजों द्वारा पराजित होने के कारण समाप्त हो गया था। विलासतुंग एक पराक्रमी शासक था। उसने अपने शत्रुओं को अपने बल से पराजित किया था। राजीव लोचन मंदिर में मंडप द्वार, चारों कुलिकाओं का निर्माण विलासतुंग के समय में हुआ था, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। नल वंश छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम राजवंश है। विभिन्न कालखंडों में नलों का आधिपत्य गंजाम, कोरापुट, कालाहंडी, बस्तर, रायपुर तथा दुर्ग तक विस्तारित रहा। उन्होंने लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के अभिलेखों के आधार पर इस वंश ने 290 ईस्वी से लेकर 740 ईस्वी तक शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि नल वंश के शासक चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय, आप सभी को ये ज्ञात होगा कि दक्षिण के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था पुलकेशन द्वितीय, और इसने हर्षवर्धन के साथ भी युद्ध किया था, पराजित किया था हर्षवर्धन को। ऐसा पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में लिखा गया है। तो ये प्रतापी शासक था चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय दक्षिण भारत का। उसकी अधीनता ये लोग स्वीकार करते थे, भले ही वह अधीनता नाम मात्र की ही क्यों न हो। बस्तर के कोरापुट अंचल में छिंदक नागवंशी शासकों का उदय होता है, जो नलों के उत्तराधिकारी कहे जा सकते हैं। वैसे बस्तर कोरापुट अंचल में नलों और नागों की लड़ाई के कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु फिर भी यह कहा जा सकता है कि नागों ने नलों के प्रभाव के बाद ही इस अंचल में नवीन साम्राज्य की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि इनके बीच संघर्ष अवश्य हुआ होगा, लेकिन इसके कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। प्यारेलाल गुप्त लिखते हैं, नल वंश और नाग वंश के बीच का काल ऐसा प्रतीत होता है कि केवल लड़ाई में गुजर गया। चढ़ाइयाँ होती रहीं और निर्माण की अपेक्षा विनाश ही विनाश अधिक हुआ। डॉक्टर बेहार ने लिखा, प्राचीन बस्तर में शासन कर रहे नल वंश के शासक समय के साथ कमज़ोर होते गए। चाहे विजेता हों या प्रजेता, युद्ध से नुकसान दोनों पक्षों को होता है। नल वंश शासक जब शक्तिशाली थे तब वे आक्रमण करते थे, जब वे निर्बल हुए तब उन पर आक्रमण होना प्रारंभ हो गया। इन आक्रमणों से नलों की शक्ति क्षीण हो गई। ये डॉक्टर बेहार, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, बस्तर से संबंधित, उन्होंने कहा। डॉक्टर हीरालाल शुक्ला दक्षिण कौशल के शासकों का विवरण देते हैं उनके सन के अनुसार, क्रम के अनुसार। उन्होंने जो क्रम दिया है, जो सन दिया है ईस्वी सन, वो इस प्रकार से है। पहले शासक शिशुक 290 से 330 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके पश्चात व्याघ्रराज 350 से 370 ईस्वी तक। इसके बाद वृषध्वज 370 से 400 ईस्वी तक। फिर बाराहराज 400 से 435 ईस्वी तक। इसके पश्चात भवदत्त वर्मन 435 से 465 ईस्वी सन तक। इसके पश्चात अर्थपति 465 से 480 ईस्वी सन तक। फिर स्कंद वर्मन 480 से 515 ईस्वी तक। फिर स्तंभ शासक हुआ 515 से 550 ईस्वी सन तक। फिर नंद राजा 550 से 585 ईस्वी सन तक। फिर पृथ्वीराज 585 से 625 ईस्वी सन तक। फिर विरूपाक्ष 625 से 660 ईस्वी तक। फिर विलासतुंग 660 से 700 ईस्वी सन तक, तथा पृथ्वी व्याघ्रराज या पृथ्वी व्याघ्र 700 से 740 ईस्वी तक ये अंतिम शासक रहा, इस तरह माना जाता है। इसके पश्चात इसका अंत हुआ, जैसा कि हमने चर्चा की थी, छिंदक नागवंशों के साथ या नागवंशीय शासकों के साथ इनका संभावित संघर्ष चलता रहा और इसमें पराजित हुए और इस वंश का अंत हुआ। डॉक्टर हीरालाल शुक्ल लिखते हैं,
नल वंश के राजा पृथ्वी व्याघ्र के बाद नलों का प्रभाव घटता गया तथा वे जमींदार की हैसियत में आ गए। ऐसा लगता है कि बस्तर के छिंदक नागों ने नलों को बस्तर से बाहर कर दिया। इतिहासकार डॉक्टर D.K. झा लिखते हैं कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नलों ने भारत के सर्वाधिक घने जंगलों में संस्कृति का प्रचार और प्रसार अत्यंत निष्ठा एवं सफलतापूर्वक किया। तो नल को आर्य, द्रविड़ और हमारे यहाँ आदिवासी संस्कृतियाँ अनेक स्थलों पर रही हैं, तो वो किस तरह से भारतीय संस्कृति में परिवर्तित होती हैं, इसके आधार पर भी इतिहास को समझा जा सकता है। तो इस तरह से ये नल वंश था, जिससे मुख्य रूप से बस्तर और उत्तर उसके क्षेत्र तक भी हमने जैसे चर्चा की शासन किया था, उसका शासनकाल हमने देखा।